जय नमोस्तु तत्त्वं च नन्द्यानन्दिमौ चेनिनन्दिसहा परमितत्पदविन्दिपौ नम्यो सिद्धशुभा गुरुवेशे गुप्पतिरुई गुप्पति ज्ञानी सहकार तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवार धम्म जुतौ जिनवर हम अरिथति अरिथ जो भय विनाशी भव जो मुधम ममल ज्ञानी परलो। जय गुरु को धर्म को साची को बारंबार नमस्कार हो। ओंकार वेदांति शुद्धात्म तत्त्वं प्रेमामि नित्यं तत्त्वार्थ साधं ज्ञानमयं साम्यिकदर्शिने त्वं सम्यक्तिचरणं चैतन्यरूपम्। बोलिए सहर्ष में शुद्धात्म देव की जय हो, जय हो, जय हो। आचार्य प्रवर सद्गुरुवर तारण निर्मलाचार्य जी महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। जैनेन्द्र परमात्मा की अमृतमय शुद्ध जिन देशना की जय हो। गुरुदेव के द्वारा दिया हुआ मोक्ष का शुद्ध मार्ग। ये मोक्ष का शुद्ध मार्ग अर्थात यहाँ जिनेंद्र परमात्मा कह रहे हैं कि आत्मा, शुद्धात्मा, परमात्मा, ये जो जीव एक चैतन्य में द्रव है, ये अनंत गुणमय पदार्थ है। और जब ये अनंत गुणमय पदार्थ है, अनंत गुणों से संयुक्त, अपने ही स्वभाव से संयुक्त चैतन्य में आत्मा है, तो इसमें इसके अनंत गुण ही वरत ही रहे हैं। ऐसे नहीं समझ में आएगा। आत्मा एक चैतन्य में पदार्थ है, और जब ये चैतन्य में पदार्थ है तो इस चैतन्य में पदार्थ में इसकी चेतना का बोध, अर्थात जो ये है, जैसे इसके अनंत गुण है वैसे अनंत गुणों का बोध होना अनिवार्य है। देखो, इस बात को थोड़ा सा समझो, इस विषय को थोड़ा सा अपना उपयोग लगाओ, चित्त एकाग्र करो कि आत्मा अनंत गुणों का पिंड है। हाँ भैया, आत्मा अनंत गुणों का पिंड है, स्वीकार है। जब ये आत्मा अनंत गुणों का पिंड है तो ये आत्मा चैतन्यमय है। हाँ भैया, ये बात भी सही है, आत्मा अनंत गुणों का पिंड है और ये आत्मा चैतन्यमय है। और भैया, जब ये आत्मा स्वयं अनंत गुणों का पिंड है और ये स्वयं चैतन्य में है, तो इसकी चेतना में, अर्थात इसके दर्शन ज्ञान में, इसके अनंत गुण ही तो झलकना चाहिए। अच्छा देखो, यदि आत्मा पुद्गल होता, जड़ 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 शरीर वाला होता, अर्थात जड़ रूप होता, तो पुद्गल के अनंत गुण पुद्गल में परिणमित हो रहा है। लेकिन क्या पुद्गल उन गुणों को जानता देखता है? भैया, उसमें जानने देखने की शक्ति नहीं। क्या पुद्गल उन गुणों का अनुभव कर सकता है? भैया, उसमें अनुभव करने की शक्ति नहीं है। पुद्गल तो पुद्गल में ही है। ऐसे ही धर्म द्रव को ले लो, अधर्म द्रव को ले लो, इस आकाश द्रव को ले लो, ये सारे के सारे द्रव्य, जितने भी अपने को ये द्रव्य दिखाई दे रहे हैं, ये सारे के सारे द्रव्य अजीब हैं। इनमें चैतन्यता की शक्ति नहीं है, लेकिन ये हो रहा है अपने गुणरूप भी परिणमित है। लेकिन अपने गुणरूप परिणमित हो रहा है सारे द्रव्य, लेकिन इनमें इनको स्वयं को, इनकी स्वसत्ता का बोध नहीं है। स्वस्वरूप रूप है, धर्म धर्म रूप है, इसका विभाव रूप होता ही नहीं है।
अधर्म अधर्म रूप है, ये कभी विभाव रूप होता ही नहीं है। आकाश आकाश रूप है, ये कभी विभाव रूप होता ही नहीं है। तो भाई ये द्रव्य तो स्वद्रव्य रूप है, इनके गुण भी स्वरूपी परिणमित हो रहा है, ये विभाव रूप कभी परिणमित नहीं होते। उसके बाद भी ये द्रव्य भी अपने गुणों को अनुभव से, अपने गुणों को जानने रूप जो शक्ति है उससे विहीन है। इनमें है वे गुण, लेकिन वे इनको जानने की शक्ति से विहीन है, जबकि स्वभाव रूपी परिणमित हो रहा है। देखो कितना बड़ा आश्चर्य है। कभी आकाश द्रव्य कभी दूसरे द्रव्य रूप परिणमित, विभाव रूप परिणमित नहीं होगा। धर्म द्रव्य कभी दूसरे द्रव्य रूप परिणमित नहीं होगा, विभाव रूप भी परिणमित नहीं होगा। भैया ये धर्म अधर्म आकाश, ये द्रव्य कभी दूसरे द्रव्य रूप परिणमित नहीं होंगे, ये अपने अनंत गुण रूप स्वभाव रूप परिणमित हो रहे हैं, स्वयं में स्वतंत्र हैं, स्वयं में स्वाधीन हैं। अन्य द्रव्यों के लिए आवागमन में सहकारी है धर्म अधर्म, और आकाश द्रव्य स्थान देने में सहकारी है। लेकिन वास्तविकता में तो व्यवहार से ये कहा जाता है, लेकिन वास्तविकता में तो ये धर्म अधर्म और आकाश द्रव्य अपने में स्वयं स्थिर है, स्वयं में स्वयं अपने में स्वयं परिणमित हो रहा है। आकाश स्वयं अपने अवकाश में स्थित है, लेकिन अपने स्वस्वरूप रूप होने के बाद भी इन द्रव्यों में जानने देखने रूप चैतन्य में शक्ति ना होने से इन्हें अपने गुणों का अनुभव नहीं है। गुण नहीं है ऐसा नहीं कह रहे अपन, गुण तो सभी द्रव्य अपने अनंत गुण से भरे पूरे हैं, सभी द्रव्य अपने गुण से बिल्कुल लबालब भरे पूरे हैं। ये नहीं कह रहा कि ये इनमें गुण नहीं है। कितनी आश्चर्य की बात है। ये नहीं कह रहा है कि इनमें अपने गुण नहीं है, इनमें अपने गुण है, स्वभाव रूप परिणमित हो रहा है, लेकिन इनमें अपने गुणों को, अपने अंतर में जो आत्म गुण है उन गुणों को इन्हें अनुभव करने की शक्ति नहीं है। अपन जीव आत्मा पे आते हैं, अपन अपने मूल विषय पे आते हैं, मेन पे आते हैं, मूल तत्व पे आते हैं। और मैं जीव आत्मा दर्शन ज्ञान में स्वभाव वाला हूं, मेरे अंतर भी मेरे गुण हैं, मेरे अंतर में भी मेरी अनंत सामर्थ्यता है, मेरी अनंत शक्ति है, मेरी अनंत प्रभुता मेरे में निवास कर रही है, और मैं चेतन लक्षण में पदार्थ वाला हूँ। जीव मेरी सत्ता है, जीवत्व में मेरी सत्ता है। भैया मैं जीव द्रव्य हूँ, जीवत्व में मेरी सत्ता है, जीवत्व मेरा स्वभाव है। तो भैया चेतना लक्षण होने के कारण, चैतन्य में लक्षण होने के कारण ये अनंत गुण, ये आत्मा का अनुभव कहो या आत्मा के अनंत गुणों की प्रतीति कहो, आत्मा के अनंत गुणों का बोध कहो, ये मुझे होना अनिवार्य है। अनिवार्य है ऐसा क्यों कह रहा भैया आप? क्योंकि भैया जो द्रव्य तुम हो, तुम्हें उसका पता तो हो कि तुम हो कौन। तुम्हारे अंदर जो गुण है, तुम्हें उन गुणों की शक्ति का पता तो हो कि उन गुणों में शक्ति क्या है, उन गुणों में स्वयं रूप अनुभव क्या है। भी ऐसी बात हमसे क्यों करी जा रही, अधर्म से क्यों नहीं की जा रही, धर्म द्रव्य से क्यों नहीं की जा रही, आकाश द्रव्य से क्यों नहीं की जा रही? आप इन द्रव्यों से ऐसी बात क्यों नहीं कर रहे हैं? भैया इन द्रव्य से ऐसी बात इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि ये द्रव्य तो अपने स्वभाव से परिपूर्ण होने के बाद भी चैतन्य में जो शक्ति है, जो दर्शन ज्ञान में जो चैतन्य में शक्ति है, ये इस चैतन्य में शक्ति से विहीन है। इन द्रव्यों का, इनको यदि जानने रूप कोई अनुभव कर सकता है तो जानने रूप अनुभव भी, इनको प्रकाशित करने रूप अनुभव भी यदि कोई कर सकता है तो वो ये जीव आत्मा है। उनके गुणों को भी यदि कोई जान सकता है चैतन्य में लक्षण होने के कारण से, तो वो जीव आत्मा है। वो नहीं जान सकते, स्वयं नहीं जान सकते। क्यों? क्योंकि जानने के लिए ज्ञान चाहिए और उनके पास ज्ञान नहीं। देखने के लिए दर्शन चाहिए, वेदन करने के लिए ज्ञान की शक्ति चाहिए, और बिना ज्ञान की शक्ति के वेदन होगा नहीं। तो भैया अब जब ज्ञान की शक्ति से विहीन है वो,
तो उन जीवों से तो ये कहा ही नहीं जा सकता कि तुम अपने गुणों का अनुभव करो, जबकि वो स्वभाव रूप परिणमित हो रहा है। और मान लो ये जीवात्मा विभाव रूप परिणमित हो रहा है, अभी पुद्गल इंद्रिय विषयों में परिणमित हो रहा है, कर्तृत्व भोक्तृत्व रूप भाव रूप परिणमित हो रहा है, लेकिन इस जीवात्मा में चैतन्य रूप शक्ति होने के कारण से, अपनी ज्ञान रूप शक्ति होने के कारण से इससे कहा जा रहा है, इससे कहा जाएगा और कहा जाता रहेगा क्या, कि तू अपनी चैतन्य में शक्ति का स्वामी है, तो तुझे तेरे चैतन्य में स्वभाव का बोध होना अनिवार्य है। क्यों अनिवार्य है? क्योंकि यदि तुझे अपने चैतन्य में, अपने स्वभाव, अपने गुणों में होने का यदि तुझे बोध बरतेगा, यदि तुझे शुद्ध चैतन्य में होने का बोध बरतेगा, तो तू अतुलित अपने अंतर में विद्यमान अपने अतीन्द्रिय आनंद को उपलब्ध हो जाएगा। तू अपने यथार्थ रूप में अपनी ही स्वयं की पहचान करेगा, तो तेरे ही अनंत अतीन्द्रिय जो केवल ज्ञान में स्वभाव व्यक्त हो जाएगा, तेरे ही संसार के सारे जन्म मरण के कष्ट दूर हो जाएंगे, और तुझे ही तेरा शुद्ध प्रकाशवान चेतन ज्योति स्वरूप, जो अरियंत सर्वज्ञ परमात्मा के समान, जो तेरा शुद्ध केवल ज्ञान में प्रकाशवान चेतन स्वभाव है, वह तेरी दृष्टि में स्वयं दृष्टिगोचर हो जाएगा। वो तेरे अनुभव में स्वयं बरतने लगेगा। एक बार वो सुन ले इस बात को, बस इस सत्य को सुनने के बाद इस गाथा से अपना मिलान करना कि अन्य द्रव्य स्वभाव रूप होते हुए भी उनमें चेतना की शक्ति नहीं है, इसलिए उनसे नहीं कहा जाएगा कि तुम अपने गुणों को जानो, अपने गुणों को देखो। लेकिन ये जीव द्रव्य विभाव रूप परिणमित होते हुए भी चेतन में शक्ति का स्वामी है, चेतन में शक्ति से समृद्ध है, इसलिए इस जीव से कहा जा रहा है कि तुम अपनी चेतन में अनंत गुण में शक्ति को पहचानो, अपने चेतन में अनंत गुण में शक्ति का बोध करो। क्यों कहा जा रहा है भैया इससे बार बार? क्यों कहा जा रहा है इससे बार बार? भैया कहा उसी से जा सकता है, चेताया उसी को जा सकता है, जगाया उसी को जा सकता है जिसके पास चेतना हो, क्योंकि जानने देखने की सामर्थ्य है ना, चैतन्य में शक्ति है ना, बोध करने की शक्ति है ना, वेदन करने की शक्ति है ना, आत्म अनुभव करने की शक्ति है ना, और अनुभव करने की शक्ति होने के कारण से इस जीव को वेदन के ज्ञान में गुण होने के कारण से इस जीव को बार बार चेताया जाता कि ओहो देख तो चेतन आत्मा, तू कैसे अनंत गुणों से समृद्ध है। तेरी दृष्टि एक बार अंतरोन्मुख होके अपने ऐसे अनंत गुणों को देखेगी तो तू जान पाएगा इस लोकालोक में बाकी समस्त द्रव्यों को प्रकाशित करने वाला, बाकी समस्त द्रव्यों को अनुभव गम में शुद्धता से पहचानने वाला ये तेरा ज्ञान रूप ही है। तेरी चेतना में वो सामर्थ्य है जो अनंत गुणों को, अनंत गुणों में सत्ता को झलकाती है। इसलिए जीवात्मा तुझे तेरे ही गुणों का अनुभव करना अनिवार्य है, तुझे तेरे ही आत्म गुणों का अनुभव करना अनिवार्य है। भाई पर का अनुभव ये अनिवार्य नहीं है, ये तो विभाव रूप परिणाम है, तो मन वचन काय के संयोग से उत्पन्न होने वाला परिणाम है। कर्तृत्व भोक्तृत्व रूप पर्याय ये तो अज्ञान रूप होने वाला अनुभव है, ये तो मन की वेदना से उत्पन्न होने वाला अनुभव है। अच्छे से ग्रहण करो इस बात को। ये जो पुद्गल में राग रूप, देश रूप, कर्तृत्व रूप, भुक्तत्व रूप, अपनत्व रूप, ममत्व रूप, कर्ता रूप, धर्ता रूप, ये जितना भी जो अनुभव हो रहा है, ये सारा जो अनुभव है ये तो पर के आश्रित, पुद्गल पर्याय के आश्रित होने के कारण से हो रहा है, पर पुद्गल द्रव्य के आश्रित होने के कारण से हो रहा है। और ये जो पर पुद्गल के आश्रित होने से जो राग देश मोह अपनत्व कर्म विकार आदि का जो परिणमन हो रहा है, ये परिणमन ही जीव को अपने लिए स्वयं के लिए दुख का कारण है। और स्वयं के लिए दुख का कारण क्यों है भैया? क्योंकि दुख का कारण स्वयं के लिए इसलिए है क्योंकि ये अपनी जाननहार जो ज्ञान में चेतना है, जो अनंत सुख में स्वभाव है, उस शक्ति में स्वयं के स्वभाव को नहीं जान रहा। इसलिए ये सारा जितना भी प्रपंच रूप संसार घट रहा है, ये सारा संसार इसलिए इस जीव को पीड़ा रूप है, आकुलता रूप है, पीड़ा रूप है, आकुलता रूप है, अनंत वेदना रूप है।
अनंत वेदना रूप है। ये पूरा संसार, जितना भी संसार संयोगी भाव, जितना भी संसार संयोगी भाव का परिणमन, जितना भी संसार संयोगी भाव की जितनी भी स्थितियां परिस्थितियां घटती हुई दिख रही हैं, जितना भी ये लौकिक सांसारिक प्रपंच दिखाई दे रहा है, ये सारा लौकिक सांसारिक जो भी प्रपंच है, जितना भी कष्टकारी, ये पूरा जितना भी ये सांसारिक जो भी दिखाई दे रहा है आपको घटता हुआ परिणमन, ये सारा घटता हुआ परिणमन, ये सब पुद्गल के आश्रय से उत्पन्न होने वाला विभाव है। इसमें जीव आत्मा परिणमित हो रहा है और उस जीव आत्मा से कहा जा रहा है कि बोध जागृत कर, बोध जागृत कर, बोध जागृत कर। तू चैतन्य में शक्ति से संपन्न है, तू ज्ञान में शक्ति से संपन्न है, तेरा रूप त्रिकाली है, शाश्वत है, जयवंत है, तू ज्ञान विज्ञान में अनंत सत्ता का धनी है ज्ञान में पिंड, है ज्ञायक में पिंड, है ध्रुव में पिंड। तू अपनी ऐसी ध्रुव चेतना का अंतरोन्मुख, अपने अंतर में विद्यमान ऐसी ध्रुव चेतना का बोध जागृत कर कि हाँ 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 हाँ, जय हो जय हो जय हो, जयवंत हो जयवंत हो जयवंत हो, कि अहो मैं ऐसे अनंत गुणों का पिंड, ज्ञान विज्ञान में चैतन्य तत्व परमात्मा हूं। ये ऐसा कौन कह रहा है? देखो आचार्य देव कह रहा है, जिनस उत्तम, जिनेन्द्र देव कह रहा है, जय शुद्ध दृष्टि, हे भवन हे भविज्ञान, अपने अंतर में शुद्ध दृष्टि से देखो। क्या देखें? सम्यक्तधारी है जो शुद्ध दृष्टि, अपने अंतर की शुद्ध दृष्टि से देखो, सम्यक दर्शन को धारण करो। क्या भैया, सम्यक दर्शन को धारण करो, सम्यक दर्शन को अपने अंतर में पहचानो। देखो जिनेन्द्र देव कह रहा है कि जो शुद्ध दृष्टि है, जो सम्यक के धारी है, वह जीव बहुगुण समृद्धि, वह भव्य जीव ऐसे अनंत गुणों से समृद्धशाली अपने चेतन में स्वभाव को ही देखते हैं। वे अपने अंतर में समृद्धशाली अपनी अंतर आत्मा, जो अनंत गुणों से प्रकाशित परिपूर्ण परमात्मा है, जो ध्रुव ज्ञान में प्रकाशमान चेतन ज्योति स्वरूप, अपना ही परम अतीन्द्रिय आनंद में जो अपना ममल स्वभाव है, वह ज्ञानी ऐसे अपने पूर्ण वीतराग अनंत गुणों से समृद्ध ऐसे स्वभाव को ही देखते हैं। लिखा ना स्पष्ट, सम्यक्तधारी बहुगुण समृद्धम, सम्यक्तधारी बहुगुण समृद्धि। भैया समृद्धम, जो इस समृद्धि को ही देखते हैं, संपन्नता को ही देखते हैं अपने अंदर। भैया ऐसी संपन्नता को ही क्यों देखते हैं? ऐसी संपन्नता ही उन्हें क्यों दिखाई देती है? अरे भैया सम्यक्तधारी है ना, शुद्ध दृष्टि है ना। भैया सम्यक्तधारी और शुद्ध दृष्टि ये क्या है? अरे भैया ये सम्यक्तधारी, ये शुद्ध दृष्टि, ये जो कथन है जिनेन्द्र भगवान जो कह रहे हैं सम्यक्तधारी और शुद्ध दृष्टि, ये जो जिनेन्द्र परमात्मा कह रहे हैं, ये वो ही सत्य कह रहे हैं। क्या? कि जो चेतना को जानता है उसकी बात कर रहे हैं, जो शुद्ध चेतना को देख रहा है वो शुद्ध दृष्टि, जो शुद्ध चेतना का अनुभव कर रहा है, शुद्ध चेतना को स्वानुभव प्रमाण पूर्ण निष्ठा से स्वीकार करके बैठा है, वो सम्यक्तधारी। देख लो भव्य आत्मा जिनेन्द्र भगवान का उपदेश है। जिन भगवान कह रहा है, क्या कह रहा है भैया? जय शुद्ध दृष्टि। जिनेन्द्र भगवान कह रहा है, क्या कह रहे हैं? जय शुद्ध दृष्टि, जो शुद्ध दृष्टि से संयुक्त है। और क्या कह रहा है भैया? सम्यक्तधारी, वो सम्यक्त का धारी है, जो शुद्ध दृष्टि से संयुक्त है, जो सच्चे स्वरूप की स्वीकारता करके बैठा है, जो सम्यक्त का धारी है, बहुगुण समृद्धि, वो बहुत सारे गुणों से समृद्धशाली अपने आत्म गुणों को ही देखने वाला वह ज्ञानी साधक है, ज्ञानी साधक है। अब आप अंतर अनुभव से देख के बताओ, अंतर आत्मा के अनुभव से देख के बताओ, अंतर में ही
अपने अंतर आत्मा के अनुभव से देख के बताओ, क्या आप ऐसे शुद्ध दृष्टि हैं? क्या आप ऐसे समृद्ध से, आप ऐसे अपने अनंत गुणों से समृद्ध जो परिपूर्ण चेतन में परमात्मा है, क्या इसको देख रहा है? क्या आपके अंतर में अनंत गुण उपलब्ध हो गए? कल अपन ने चर्चा करी थी ना कि ज्ञानी श्रावक को, ज्ञानी साधक को चिंतन, मनन, निसंकेत, निर्विचिकित्सा आदि अपने आत्म साधना से संबंधित अपने मोक्ष मार्ग में आरोहण करने रूप श्रद्धा, ज्ञान आदि इन गुणों की गुणमालिका दिखाई देने लगती है। कल अपन ने ये चर्चा करी थी और जिज्ञासा लगा के यहाँ छोड़ दिया था कि गुरुदेव हमें ऐसे अनंत गुण दिखाई दे, हमें ऐसे अनंत गुणों का विलास दिखाई दे, ये गुरुदेव ऐसी पात्रता प्रदान कर, ऐसी भावना करके छोड़ दी थी ना। अब आज यदि आपने ऐसी भावना करके कल छोड़ा था, तो आज गुरुदेव जिनेन्द्र परमात्मा कह रहा है भाई 6 द्रव्य स्वतंत्र हैं, इनमें सब द्रव्य अपने अपने गुणों से संयुक्त हैं, लेकिन सब द्रव्यों में अपने गुणों के अनुभव करने की ताकत नहीं है। सिर्फ एकमात्र जीव द्रव्य चैतन्यता से संयुक्त होने के कारण उसमें अपने गुणों के अनुभव करने की सामर्थ्य है। और तू जीव आत्मा है, तू जीव आत्मा है, तू जीवत्व की शक्ति से धनी है, तू जीव आत्मा है, तेरा स्वभाव, तेरी चेतना तुझमें व्यक्त है, तेरा स्वभाव तुझमें व्यक्त है, तू जीव आत्मा है। और हे जीव आत्मा, जब तू ऐसा जीव ही है, जब तू ऐसी जीवत्व रूप शक्ति से संपन्न ही है, जीव की बात चल रही है, जीवत्व की शक्ति से संपन्न भव्य आत्मा की बात चल रही है कि हे जीव आत्मा, जब तू ऐसे जीवत्व की शक्ति से संपन्न ही है, तो तू अपने ऐसे गुणों को, बहुगुण समृद्धि, अपने आत्मा के ऐसे अनंत गुणों को ही क्यों नहीं देख रहा? अपने आत्मा में प्रकाशित ऐसे अनंत गुणों को ही क्यों नहीं देख रहा? तुझे पर पुद्गल के गुणों का, इन पर पुद्गल की पर्यायों को देखने का भाव ही क्यों प्रकट हो रहा है? बस इतनी सी बात है, बस इतनी सी बात है भैया। जब तू अनंत गुणमय आत्मा है, जब तू अनंत गुणों से समृद्धशाली आत्मा है, जब तू अनंत गुणों से सुशोभित चेतन में भगवान आत्मा है, तो तुझे ऐसे गुणों का अनुभव करना ही अनिवार्य है, तेरे आत्म गुणों का वेदन करना ही अनिवार्य है। देख तुझे दिखाते हैं, देख धर्म द्रव्य स्वभाव रूप है, लेकिन वो अपने स्वभाव का अनुभव नहीं कर सकता क्योंकि उसमें चेतना नहीं है। और तू चेतन में आत्मा है, कितनी आश्चर्य की बात है। धर्म द्रव्य स्वभाव रूप है, स्वभाव रूप परिणमित हो रहा है, लेकिन वो स्वभाव रूप परिणमित होते हुए भी अपने अंतर में उत्पन्न गुणों का, उसके अंदर में विकसित गुणों का वे अनुभव नहीं कर सकता क्योंकि उसमें चेतना नहीं है, उसमें जीवत्व की शक्ति नहीं है। और तू जीव आत्मा है, तू अपने स्वभाव रूप परिणमित नहीं हो रहा, तू विभाव रूप परिणमित हो रहा है इस काल में, लेकिन फिर भी तेरे पास, तेरे जीवत्व में स्वभाव को अनुभव करने की ताकत है, और विभाव रूप परिणमित होने के काल में भी अनुभव करने की शक्ति तेरे पास है। चाहे तू अनुभव में राग का अनुभव क्यों ना कर रहा हो, देश का अनुभव क्यों ना कर रहा हो, कर्तृत्व का अनुभव क्यों ना कर रहा हो, ममत्व का अनुभव क्यों ना कर रहा हो, विभाव रूप इन अवस्थाओं को सहकार करने रूप अनुभव भी क्यों ना कर रहा हो, लेकिन इस समय भी तेरे अंतर में, तेरी चेतन में, तेरी ज्ञान में ज्योति प्रकाशवान हो रही है, तेरी अचल चेतन में ध्रुव ज्योति प्रकाशवान हो रही है। देख धर्म द्रव्य स्वभाव रूप है, फिर भी स्वयं को नहीं जानता, और तू विभाव रूप परिणमित हो रहा है, लेकिन तू स्वभाव को तो नहीं जान रहा। तेरी दृष्टि पर गया आकार रूप होने से तू स्वभाव को तो नहीं जान रहा, तू स्वभाव को तो नहीं देख रहा, लेकिन तेरे ज्ञान का मिथ्या ज्ञान रूप जो परिणमन है वो तेरे ज्ञान का ही मिथ्या परिणमन है ना, इसलिए तू मिथ्या ज्ञान को ज्ञान रूप तो जान रहा है, अर्थात मिथ्या ज्ञान को ही तो तेरा ज्ञान जान रहा है, ज्ञान की दूषित पर्याय को तो जान रहा है, ज्ञान की दूषित पर्याय को तो जान रहा है, विपरीत पर्याय को तो जान रहा है। भाई अब क्या उपदेश है? अब उपदेश ये है कि जो तू ज्ञान की दूषित पर्याय को जानने में अपना उपयोग तन में करा है, जो ज्ञान की विपरीत अवस्था को तूने जानने में जो अपना उपयोग तन में करा है, इस अशुद्ध और विपरीत अवस्था से परे बहुत सावधान चेतन, बहुत सावधान, तुम्हारे अपने गुणों की बात चल रही है। इस अशुद्ध और विपरीत अवस्था से परे तू शुद्ध बुद्ध चैतन्य में ज्ञान पिंड भगवान आत्मा है, चैतन्य में
अतुलित शक्ति गुण धाम है। तू एक बार अंतरोन्मुख दृष्टि करके ऐसी स्वचेतना का बोध तो जागृत कर। अपनी निज चेतना का बोध तो जागृत कर। तुझमें वो चेतन की शक्ति है, तुझमें वो अतीन्द्रिय आत्म सुख को प्रकट करने की शक्ति है। तुझे तेरे अनंत गुणों के अनंत चतुष्टय में अनंत प्रकाश के अनुभव करने का तेरे पास तेरा स्वयं का ज्ञान में प्रकाश है। तेरे पास वह सामर्थ्य, वह तेज, वह बल, वह वीर, वह सुख, वह अतीन्द्रिय अनंत आनंद, वह अनंत समृद्धशाली अनंत परिपूर्ण सत्ता का स्वामी तेरा चेतन में, तेरा अनंत आनंद में तेरा ज्ञायक स्वभाव है। तू एक बार इसका अनुभव तो कर आत्मन, एक बार इसका अनुभव तो कर। देखो कितनी आश्चर्यकारी घटना है। बेचारा धर्म द्रव्य के पास सब कुछ है, लेकिन अनुभव करने की चैतन्य शक्ति नहीं है। और ये मूर्ख जीव की दशा देखो, इसके पास चैतन्य शक्ति है, लेकिन इस चैतन्य शक्ति का ये बोध जागृत नहीं कर रहा। ये अपने गुणों का वेदन नहीं कर रहा, अपने स्वस्वरूप की ओर दृष्टि नहीं कर रहा, और पर पुद्गल पदार्थों का आश्रय ग्रहण करके, पुद्गल द्रव्य का विभाव रूप आश्रय ग्रहण करके ये नाना प्रकार से दुखों को सहन कर रहा है। जबकि अब भी चाहे, इस क्षण चाहे, इस घड़ी चाहे, इस समय चाहे, तो ये अपने अतुलित अतीन्द्रिय जो आत्मा का आत्म सुख है, जो आत्मा की आत्म चेतन ज्योतिर्मय शक्ति है, जो आत्मा के अनंत गुणों का असीमित प्रकाश है, यदि ये जीव आत्मा चाहे तो इस पल अपनी आत्मा की शक्ति को जागृत करके उस स्वभाव का अनुभव कर सकता है, इस क्षण कर सकता है, इस घड़ी कर सकता है, क्योंकि चेतन की शक्ति है इसके पास। क्योंकि चैतन्य की शक्ति है इसके पास, ये इस समय अनुभव कर सकता है, इस काल में अनुभव कर सकता है, इस घड़ी में उस शुद्ध स्वभाव का वेदन कर सकता है इसके पास वो सामर्थ्य, है इसके पास वो शक्ति। लेकिन देखो फिर भी कैसा अनजान, अजीब की तरह व्यवहार कर रहा है। जैसे आकाश द्रव अजीब का व्यवहार कर रहा है ना, कि भैया स्वभाव रूप परिणमित हो रहा हूं लेकिन मैं अपने को जान नहीं सकता, वो ऐसा कह भी नहीं सकता क्योंकि वो अजीब है। धर्म द्रव अपने आप में ऐसे परिणमित हो रहा है ना, अजीब रूप। अधर्म द्रव अपने आप में ऐसे अजीब रूप परिणमित हो रहा है ना। काल द्रव अपने आप में ऐसा अजीब रूप परिणमित हो रहा है ना। ये पुद्गल द्रव भी वेदना से चेतना से हीन है। ये पुद्गल द्रव भी विभाव रूप परिणमित हो रहा हो, चाहे स्वभाव रूप परिणमित हो रहा हो। ये पुद्गल द्रव भी अजीब रूप परिणमित हो रहा है ना। अर्थात ये पांचों के पांचों पर द्रव्य अजीब रूप परिणमित हो रहा है। क्यों? क्योंकि इनके पास चेतना की शक्ति नहीं है। और ये मूर्ख अज्ञानी जीव, इसकी मूर्खता की क्या बात कही जाए, इसकी मूर्खता का कहां तक बखान किया जाए, इसकी मूर्खता को कहां तक कहा जाए, इसकी अज्ञानता की कथा कहां तक कही जाए कि ये मूढ़ अज्ञानी मूढ़ा कुबुद्धि में रत ये जीव, ये अपने आप को, अपनी चेतना को ना जान के, अपनी ध्रुव चेतना को ना जान के, ये भी इन पुद्गल द्रव्यों की तरह, इस अधर्म द्रव्य आदि की तरह अजीब रूप ही परिणमित हो रहा है। जबकि जीव रूप शक्ति है, अजीब रूप परिणमित हो रहा है। अर्थात अपनी चेतन ज्योति शक्ति को ना देख के, अपनी ज्ञान ज्योति शक्ति को ना पहचान के, अपनी आनंद स्वभाव के वेदन रूप शक्ति को ना पहचान के, इन पर पर्यायों का आश्रय ग्रहण कर, पुद्गल द्रव्य का आश्रय ग्रहण कर, अजीब रूप अवस्था में एक में खो रहा है, अजीवत रूप बोध में एक में खो रहा है। जबकि स्वभाव है जीव रूप, चैतन्य रूप, ज्ञान पिंड गायक सत्ता रूप, और एकत्र कर रहा है अज्ञान रूप, ममत्व रूप और मोहे रूप। ये है भैया अनादिकाल का इस जीव का भटकाव, ये है इस जीव का अनादिकाल का भटकाव। और आचार्य देव कितनी करुणा से जगा रहे हैं। जिनस सुक्तम, सीधा कह रहे हैं, जिनस सुक्तम जे शुद्ध दृष्टि। जिनेन्द्र परमात्मा कह रहा है कि जो शुद्ध दृष्टि का धारी है, जो सम्यक्त का धारी है, भवगुण समृद्धि, वो तो अनंत गुणों से समृद्धशाली है। उसे तो अपने अनंत गुणों का वेदन बरत रहा है,
उसे तो अपना स्व आत्मिक रस खिर रहा है, उसे तो आनंद कंद सच्चिदानंद अपने अंतर में बैठा हुआ चैतन्य सुख आनंद गुणों की खान, अपना अनंत गुणों से सुशोभित अपना ममले ममल स्वभाव अतीन्द्रिय ज्ञान पदार्थ, अतीन्द्रिय चैतन्य ज्ञान पदार्थ ही अपने स्व आत्म अनुभव में उत्पन्न हो रहा है, जयवंत शक्ति रूप उत्पन्न हो रहा है। जागो चेतन, आत्मबोध को प्राप्त करो, जागो चेतन, ध्रुव सत्ता के बोध को प्राप्त करो। इसी क्षण आत्मबोध को उपलब्ध हो जाओ। जागो, होश में आके देखो, ये चैतन्य में शक्ति का धारी, ये ज्ञान में शक्ति का धारी, ये अचिंत्य चिंतामणि चैतन्य महान चैतन्य ज्योतिर्मय शक्ति का धारी, ये आत्मा स्वयं अचिंत्य चिंतामणि चैतन्य रत्नाकर, ये महाप्रभु महासत्ता का धारी, ये चैतन्य में सुख धाम, ये स्वयं अनंत चतुष्टय में प्रकाशवान चेतन सत्ता है। ये अजीब द्रव्य जैसा नहीं है, ये अजीब बाकी अजीब पदार्थों की तरह नहीं है, बाकी अजीब द्रव्यों की तरह नहीं है। ये एकमात्र अकेला इस ब्रह्मांड में स्वयं चैतन्य ज्योति स्वरूप, स्वयं अनंत चैतन्य ज्योति स्वरूप, ये स्वयं परमात्मा है, स्वयं परमात्मा है और स्वयं अपनी प्रभुता का धनी है। ये स्वयं भगवान आत्मा है। करो ऐसे बोध को प्राप्त, इसी क्षण, इसी घड़ी, इसी पल, ऐसे स्वामित्व में चैतन्य में महासत्ता का बोध प्राप्त करो कि ओ मैं तो ऐसे अनंत गुणों से आनंद कंद सचिदानंद, मैं तो अपने ऐसे अनंत गुणों से समृद्धशाली ज्ञान विज्ञान में ज्ञान में अतीन्द्रिय सत्ता आनंद में वो सुख समृद्धि से संपूर्ण अनंत गुणों का निधान, वे ज्ञायक परम परम चैतन्य ज्योतिर्मयी परमात्मा ही हो, ज्ञायक परमात्मा ही हो, ज्ञायक परमात्मा ही हो। ज्ञान में अतुलित शक्तियों का धारी हूँ, ज्ञायक में अतुलित शक्तियों का धारी हूँ, विज्ञान में अतुलित शक्तियों का धारी हूँ। मेरा अनंत अनंत प्रकाश, मेरा अनंत 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 प्रकाश, मेरी अनंत अनंत ज्योति स्वयं चैतन्य रूप है, स्वयं चैतन्य रूप है, स्वयं चैतन्य रूप है। ये जो जड़ पदार्थ रूप राग देश का जो वेदन हो रहा है ना, ये जो कर्तत्व रूप भुक्तत्व रूप ममत्व रूप ये जो वेदन हो रहा है ना, ये मिथ्या ज्ञान रूप पर्याय है, ये अज्ञान रूप पर्याय है। और ये अज्ञान रूप पर्याय पुद्गल के आश्रय से उत्पन्न हो रही हैं, लेकिन मैं तो इन सब पर्याय परिणमन से बिल्कुल अनभिज्ञ एकमात्र चैतन्य ज्योति ज्ञायक स्वरूप परमात्मा हूँ। अब तो ये सारा पुद्गल परिणमन ये सब मेरे से भिन्न है, एकदम अलग। मैं तो चैतन्य ज्ञान ज्योतिर्मय परमात्मा हूँ, बहुगुण समृद्धि अनंत गुणों से समृद्धशाली आत्मा हूँ, अनंत गुणों से परिपूर्ण चैतन्य में तिंकोत्कीर्ण परमात्मा हूँ। अनंत गुणों से ही मेरी चेतन में शक्ति का निर्माण है, अनंत गुणों से ही मेरी चेतन में सत्ता का निर्माण है, अनंत गुणों से ही मेरे ज्ञान आदि अनंत चतुष्टय में स्वरूप का बोध है। मैं अपनी चेतना से ही बना हुआ परिपूर्ण परमात्मा हूँ। मेरे में अनंत गुण भी है और उन्हें जानने की सामर्थ्य भी है। पुद्गल में अनंत गुण है लेकिन जानने की सामर्थ्य नहीं है। धर्म अधर्म द्रव्य में अनंत गुण है लेकिन जानने की सामर्थ्य नहीं है। आकाश काल में अनंत गुण है लेकिन जानने की सामर्थ्य नहीं है। लेकिन इनमें एकमात्र अद्भुत चेतन शक्ति का स्वामी मुझ में अनंत गुण भी है और उन अनंत गुणों में मेरी चेतना की शक्ति विशेष सबसे मुझे श्रेष्ठ करती है, सबसे मुझे भिन्न रखती है, सबसे मुझे उत्कृष्ट बनाती है, सबसे मुझे परे दिखाती है। और इस अजीवत्व जड़ रूप संसार से, अजीवत्व रूप ये जड़ रूप सारे द्रव्यों से, जड़ रूप पुद्गल से और अजीव रूप इन सारे द्रव्यों से ये चेतन शक्ति मुझे भिन्न दिखाती है।
और दिखाती है कि देखो ये जीवत्व का स्वामी, ये चेतना के आनंद में निमग्न है, बहुगुण समृद्धि, ये सम्यक का धारी, ये आत्मा तो अनंत गुणों का समृद्धशाली परमात्मा है। ऐसा प्रतीति में झूलता है, प्रतीति में। भैया कौन कह रहा है ऐसा झूलता है? देखो गुरुदेव कह रहा है, कहाँ कह रहा है? ते माल रिष्टम हृदय कंठ लेता। देखो मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कहूंगा, एक शब्द भी नहीं कहूंगा, जैसा जिनेंद्र भगवान ने कहा है वैसा ही कहूंगा। मैं आपको वचन देता हूं कि जिनेंद्र देव जैसा कह रहा है वैसे ही कहूंगा, जैसा गुरुदेव कह रहा है वैसे ही कहूंगा। गुरुदेव कह रहे हैं क्या? ते माल रिष्टम हृदय कंठ लेता। भय भविक आत्मा जो बहुगुण समृद्धि में, जिसके लिए उन्होंने कहा परिपूर्ण अनंत गुणों का स्वामी है, अनंत चतुष्टय का दर्शन जिसके अंतर में है, अनंत चतुष्टय का ज्ञान जिनके अंतर में है, अनंत चतुष्टय का बोध जिनके अंतर में हो रहा है, वे अनंत गुणों से समृद्ध, संयमी कह लो, वीतरागी कह लो, सम्यक दृष्टि कह लो, ज्ञानी कह लो, कुछ भी कह लो उसे, वह जीवात्मा ते माल दिष्टम हृदय कंठलिता। वह जीवात्मा इस रत्नात्रय में अनंत गुण में माला को अपने हृदय और कंठ के बीच में झूलता हुआ देखता है। अपने हृदय और कंठ के बीच में इस गुण मालिका को झूलता हुआ देखता है। हृदय और कंठ के बीच में उसे ऐसी मति और शुद्ध ज्ञान के बीच में उसे ऐसी रत्नात्रय की गुण मालिका झूलती हुई दिखाई देती है, झूलती हुई दिखाई देती है, झूलती हुई दिखाई देती है। रत्नात्रय की गुणमालिका अंतर हृदय में स्वयं झूलती हुई दिखाई देती है कि अहो मैं ऐसे अनंत रत्नात्रय से संयुक्त चैतन्य में परमात्मा। यह है गुरुदेव का उपदेश। देखो स्पष्ट शब्द है यहाँ तो, ते माल दृष्टम, भय सम्यक धारी शुद्ध दृष्टि जीव देखता है माला को। कौन सी माला को भैया? गुणों की माला को। कहाँ देखता है? हृदय कंठ रुलितम, अपने हृदय और कंठ में, स्व के आचरण में, स्व के ज्ञान विज्ञान में, स्वभाव के अनुभव में, भेद ज्ञान में, तत्व निर्णय में, श्रद्धान में, ज्ञान में, अपनी आत्म ज्योति की प्रतीति में, अपने ज्ञान ज्योतिर्मय स्वभाव के प्रकाश में, वह जीव ऐसे रत्नात्रय की गुणमालिका को अपने हृदय और कंठ में झूलता हुआ देखता है, झूलता हुआ देखता है, स्वयं में झूलता हुआ देखता है कि ओ मैं तो ऐसे अनंत गुणों से, अनंत गुणों से शुद्ध चैतन्य में परमात्मा हूँ। ओ मैं तो ऐसे अनंत गुणों से परिपूर्ण, अनंत गुणों से समृद्ध ज्ञान स्वरूपी आत्मा हूँ। मेरा चैतन्य में प्रकाश तो मुझ में स्वयं प्रकाशित हो रहा है, मेरा आनंद में स्वरूप तो मुझ में स्वयं आनंद में उछल रहा है। अहो 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 मैं ज्ञान विज्ञान में ज्ञायक स्वरूप परमात्मा हूँ। ऐसा स्वयं में अपने अंदर विलसता हुआ देखता है। भैया ऐसा विलसता हुआ देखने वाले जीव क्या है? वो कह रहा अरे ऐसा जो विलसते हुए जीव है, ऐसे स्वयं में ऐसी चेतना को विलसता हुआ देख रहे हैं, जिन्हें अपने आत्मगुणों का स्मरण है, जिन्हें अपने आत्मगुणों का बोध है, उन्हें क्या है? तुम ऐसा पूछ रहे हो? अरे उन्हें तो अनंत गुणों की समृद्धि सिद्धि तो प्राप्त है। वो मुक्ति प्रवेशम कथितम जिनेन्द्रम, वो जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहे हुए मोक्ष मार्ग के सच्चे साधक हैं, सच्चे ज्ञानी साधक हैं। वे मुक्ति को प्राप्त करेंगे, ऐसा जिनेन्द्र परमात्मा उनकी साक्षी दे रहा है। ऐसे जिनेन्द्र परमात्मा का ज्ञान, सर्व भगवान की वाणी, ये आगम साक्षी दे रहा है। ये आगम उन जीवों को जिन्हें अपने रत्नत्रय की गुणमालिका झूलती हुई दिखाई दे रही है, अपने आत्मगुण, अपने स्व स्वभाव की प्रतीति रुलती हुई दिखाई दे रही है, स्व गुणों में जिनका आचरण हो रहा है, उनके लिए ये जिनेन्द्र भगवान का पूरा आगम प्रमाण है। क्या प्रमाण है? मुक्ति प्रवेशम, कि वह जीव जिनेन्द्र भगवान के कथन के अनुसार वह भव्य जीव मुक्ति में प्रवेश करेंगे और करेंगे। ऐसे जिनेन्द्र सर्व भगवान के वचन सत्य हैं, ध्रुव है और प्रमाण है। अब आप अपने लक्षण और अपने गुण मिला लो।
आप अपने अनुभव को, अपनी स्वानुभूति को मिला लो कि भैया आप क्या ऐसे चैतन्य गुणों से समृद्ध अपने ऐसे अतीन्द्रिय आत्म प्रकाश को क्या आप अपने अंतर में देखते हो? क्या आप अपने अंदर में अनुभव करते हो? क्या आप इस चैतन्य स्वभाव की महिमा को जानते हो? या आप भी अजीव रूप, जैसे अन्न द्रव अजीव है, जैसे अन्न द्रव अजीव है, जैसे अन्न द्रव अजीवत्व रूप परिणमित हो रहा है, जैसे अन्न द्रव अजीव रूप परिणमन कर रहा है, क्या आप भी वैसे अजीव हो? या आप ऐसी चैतन्य में महासत्ता के धनी, अपने चैतन्य में गुणों के पिंड, अपने स्व अनुभव से संपूर्ण हो? जिनेन्द्र भगवान के वचन स्वीकार हैं, तो इससे श्रेष्ठ बात और कुछ भी नहीं है। लेकिन क्या आपको ऐसे चैतन्य में स्वभाव का अनुभव है? क्या आप ऐसी चैतन्यता को बरतता हुआ देखते हो? क्या ऐसी चैतन्य सत्ता की प्रफुल्लित शक्ति आपके अंतर से उत्पन्न होती है? आहा, जय हो, जय हो। इस पूरे पूरे अचेतन में पुद्गल के बीच में, ये पूरे अजीब रूप पांचों द्रव्यों के बीच में एकमात्र मैं अकेला चैतन्य ज्योति स्वरूप जीव रूप द्रव्य हूं, जिसकी क्रांति से ये पूरा लोक जगमगा रहा है, पूरा लोक प्रफुल्लित हो रहा है, पूरा विश्व जिस प्रकाश में प्रकाशित हो रहा है, वह चैतन्य ज्ञान ज्योति, केवल ज्ञान में अतीन्द्रिय पदार्थ, वे जीवत्व की शक्ति मात्र मैं ज्ञायक प्रभु परमात्मा मैं हूं। मेरी 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 सत्ता है, बस मेरे ही मेरा प्रकाश है। चेतना का साम्राज्य है इस तीनों लोकों में, इसलिए इस चेतना को प्रभुत्व कहते हैं, इस चेतना को ब्रह्म कहते हैं, इस चेतना को ईश्वर कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, इस चेतना को त्रिलोकीनाथ कहते हैं, इस चेतना को परमात्मा कहते हैं। क्यों कहते हैं भैया? क्योंकि ये चेतना ही तीनों लोकों पे शासन करती है। क्यों 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 ये चेतना अकेली क्यों शासन करती है? भैया चेतना अकेली इसलिए इस तीनों लोकों पे शासन करती है कि इस चेतना के अलावा बाकी सब अचेतन है, और बाकी सब अचेतन होने से अनुभव से विहीन है। अब जब सब अनुभव से विहीन है तो भैया सब अजीब रूप परिणमित हो रहा है, और जब सब अजीब रूप परिणमित हो रहा है तो ये तो बेचारे कुछ कर ही नहीं सकते, कुछ कर ही नहीं सकते। मतलब ये जान और देख सकते ही नहीं। तो अपने अपने द्रव अनुसार परिणमित हो रहा है, अपने अपने गुण अनुसार परिणमित हो रहा है, लेकिन जान देख तो सकते ही नहीं, वे तो अजीब रूप ही हैं। और ओहो, मैं अकेला जान देख सकता हूं, मैं जीव रूप हूं। क्या ऐसा बहुमान कभी आता है अंतर से? अपने गुणों का बहुमान ना आना, अपने आत्म गुणों का बोध ना आना, अपने चेतन में गुणों की गहराई को ना परखना, अपने ज्ञान में विज्ञान में स्वभाव को ना परखना, यही तो अनादिकाल से जीव की भूल रही है। अनादिकाल से ये भवों में परिभ्रमण, अनादिकाल से संसार की यात्रा में परिभ्रमण इस जीव का क्यों हुआ है? क्योंकि ये जीव अपनी इस भूल को नहीं सुधार पाया, इस भव भ्रमण की यात्रा से मुक्त नहीं हो पाया, इस अज्ञान में धारणाओं से मुक्त नहीं हो पाया, इसे बोध नहीं आया कि ओह मैं तो त्रिकाली, मैं तो त्रिकाली, मैं तो त्रिकाली, मैं तो चिदानंद ज्ञान पिंड, मैं तो त्रिकाली भगवान आत्मा हूँ। मेरा अतीन्द्रिय आत्म सुख, मेरी ज्ञान में ज्योति, मेरा परिपूर्ण चैतन्य स्वभाव मेरे अंतर में बरत रहा है, बरत रहा है, बरत रहा है और बरत रहा है। मेरा शुद्ध प्रकाशवान चैतन्य ज्योतिर्मय ज्ञायक स्वरूप भगवान आत्मा, मुझ में मेरी ज्योति, मुझ में मेरा ज्ञान, मुझ में मेरी चेतना और मुझ में मेरा परम अतीन्द्रिय आनंद विलास कर रहा है, शुद्धता से विलास कर रहा है। ऐसा अतीन्द्रिय आनंद मुझ में विलास कर रहा है, ऐसा परम सुख मुझ में विलास कर रहा है, ऐसी परम अतीन्द्रिय शाश्वत चेतना मुझ में विलास कर रही है, ऐसा परम अद्भुत ज्ञान विज्ञान में सुख स्वभाव मेरे अंदर विलास कर रहा है, जो मात्र एक अकेला चैतन्य पिंड है। बस अरे इन 6 द्रव्यों के बीच में एकमात्र जीव द्रव्य मात्र शक्ति से संपन्न है, बाकी 5 इससे विहीन है। अब बताओ किसकी महिमा? इस पुद्गल रूपी पदार्थ की, दिखने वाले संसार की, दिखने वाले इन द्रव्यों की,
या जो देखने वाला है उस चैतन्यमय ज्ञान पिंड की। अपनी महिमा को पहचान लो, बस इतना ही है बहुगुण समृद्धि। अपने ज्ञान में गुणों की, अनंत आत्म गुणों की, अपनी अनंत चेतना में विलसते हुए अपने सुख की, आहो अपने सुख की, अपने आत्म सुख की, अपने चेतन में विलसते हुए अपने अनंत चतुष्टय में स्वरूप की, इसकी महिमा को अपने अनुभव से पहचान लो। चेतन आत्मा, इस आत्म शोर को अपने अंदर से पहचान लो। अपने अंतर आत्मा के उठते हुए ऐसे अनंत बल को अपने अंतर से पहचान लो। अपनी समृद्ध सत्ता, अपनी स्वाद चेतना को अपने अंतर में पहचान लो। बस इतना ही जिनेंद्र देव का मूल उपदेश है, मूल उद्देश्य है कि जीव की दृष्टि में जीव का जीवत रूप, उसका ही जो चैतन्य स्वभाव है, बस वह उसकी दृष्टि में एक बार आ जाए। उस चैतन्य में स्वभाव में वो एक बार एकत्र कर ले, उस चैतन्य में स्वभाव की दृष्टि एक बार वो उपलब्ध कर ले, जय शुद्ध दृष्टि, तो सम्यक्त धारी वो समृद्ध सम्यक्त को धारण करके वह अपने अनंत गुणों से समृद्ध हो जाएगा। एक बार स्वभाव की ओर दृष्टि कर ले तो सम्यक्त को धारण कर लेगा, सत्य को धारण कर लेगा, अरे वीतरागता को धारण कर लेगा, अपनी प्रबुद्ध शक्ति रत्नत्रय की गुणमालिका को धारण कर लेगा, और वह अनंत गुणों से समृद्ध होने वाला वह जीव अपने हृदय और कंठ में, अपने ही स्मरण में, अपने ही बोध में उस रत्नत्रय की गुणमालिका को झूलता हुआ देखेगा, उस परम अतीन्द्रिय अनंत चतुष्टय के उस अतुलित वैभव को देखेगा, अपने अंतर में बरतते हुए उस अतीन्द्रिय और अनंत सुख को देखेगा, जिसका विलास करने वाला वो स्वयं है, जिसमें रमण करने वाला वह स्वयं है, जिसमें निमग्न रहने वाला वो स्वयं है। ऐसी अपनी प्रभुत्व शक्ति को देखेगा, उसे बोध होगा, महिमा आएगी अपने चैतन्य में स्वभाव की, और जानेगा अरे रे बाकी द्रव तो होते हुए भी जीवत्व की शक्ति से विहीन है, और उन्हें स्वतंत्र जानेगा। उनका स्वभाव ऐसे ही है, उनका स्वभाव ऐसे ही है, लेकिन मैं श्रेष्ठ इसलिए हूँ क्योंकि मैं उनको भी जान सकता हूँ, और वो मुझे नहीं जान सकते, वो मुझे नहीं देख सकते। मुझ में जीवत्व की शक्ति है, मैं उन्हें प्रकाशित कर सकता हूँ, तीनों लोकों को प्रकाशित कर सकता हूँ, समस्त द्रव गुण पर्यायों को स्वयं प्रकाशित कर सकता हूँ, लेकिन बाकी द्रव गुण पर्याय मुझे जान सकते नहीं है। एक जीवत्व शक्ति अर्थात एक ज्ञान में चेतना के अलावा और किसी दूसरे में सामर्थ्य नहीं है इस अनुभव को प्राप्त करने की, इस तीनों लोकों को प्रकाशित करने की, इन समस्त द्रव्यों को झलकाने की, इन समस्त द्रव्यों को स्वयं में झलकाने की, इन सभी द्रव्यों को अपनी व्यवस्थित व्यवस्था में झलकाने की सामर्थ्य भी, इनको स्वभाव रूप जानने की सामर्थ्य भी एकमात्र मेरे ज्ञान में है। और यदि मेरा ज्ञान नहीं, मेरा ज्ञायक स्वभाव नहीं, मेरी आत्मा की महिमा नहीं, तो फिर इन द्रव्यों को जानने की सामर्थ्य भी और किसी में नहीं है। मात्र मेरे में ही, मेरी स्वसत्ता में ही एक ऐसी सामर्थ्य है जिससे ये अनंत गुण जानने में आते हैं। बस चिदानंद 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 और चिदानंद, बस चिदानंद, चेतना का आनंद, शुद्ध चेतना का आनंद, शुद्ध चेतन में ज्ञान विज्ञान में स्वभाव का आनंद, शुद्ध चेतन में अपने वीतराग पद का आनंद, शुद्ध चेतन में अपने ज्ञान विज्ञान में अतीन्द्रिय आत्म स्वभाव का आनंद। भैया अपने चिदानंद 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 चिदानंद, ऐसे चैतन्य के आनंद का बोध, ऐसे अनंत गुणों का बोध, ऐसी अपनी परिपूर्ण समृद्धशाली अपनी आत्म सत्ता का बोध कहते हैं यहाँ गुरु तारण देव कि सम्यक्त का धारी वह जीव ऐसे अनंत गुणों के बोध से समृद्ध हो जाता है। वह शुद्ध दृष्टि ज्ञानी साधक वह अपने आत्म सत्ता के ऐसे चेतन में स्वभाव के बोध से संपन्न हो जाता है, और इस अचेतन में विश्व से, इस अचेतन में संसार से, इस जड़ में पूरी अवस्थाओं से, अजीब में इन बाकी पदार्थों से, बाकी द्रव्यों से सबसे भिन्न अपनी निराकार ज्ञान ज्योतिर्मय स्वभाव की श्रेष्ठता को जान के, अपने ज्ञान विज्ञान में स्वभाव की श्रेष्ठता को जान के अपने ज्ञान के अनुभव में निमग्न हो जाता है। भैया ऐसे ज्ञान विज्ञान की महिमा को जान के उसे तो
पर को देखने की महिमा आनी चाहिए, पर को देखने के लिए और लालसा होनी चाहिए, पर को जानने के लिए और लालसा होनी चाहिए, पर पदार्थों में रमने के लिए और लालसा होनी चाहिए, क्योंकि उसके पास अकेली ऐसी शक्ति है। बाकी द्रव तो कर ही नहीं सकते, बाकी द्रव तो ऐसे हो ही नहीं सकते। उसे तो और पर में रत होना चाहिए, उसे तो और पर पर्याय करने का और तेजी से भाव होना चाहिए। अरे नहीं भव्य आत्मा, ये जो आपका तर्क है ये बिल्कुल विपरीत है। भैया क्यों विपरीत है? जब उसे अपनी ऐसी स्वतंत्रता है उसके पास जब ऐसी चैतन्य में शक्ति है, जब उसके पास ऐसी ज्ञान में ज्योति है, तो फिर उसको तो मनमानी करने का अधिकार है। फिर तो वो मनमानी करे, फिर तो वो इन अशुद्ध पदार्थों में रत रहे, फिर तो अचेतन पुद्गल में रत रहे, धर्म अधर्म आकाश काल में इनमें क्षेत्रोगान रूप, इन देश काल परिस्थितियों के रूप में परिणमित होता रहे, पुद्गल के प्रदेशों के साथ एक क्षेत्र अवगान संबंध बना के इस अशुद्ध का भोग करता रहे, क्योंकि उसके पास ही तो ये शक्ति है। बाकी बेचारे द्रव तो बेचारे चेतना से हीन है, वो तो कुछ कर ही नहीं सकते। भैया ये अपनी शक्ति का फायदा तो उठाएगा ना। अरे जीव, तुम नादानी में ऐसा कथन कर रहे हो, अज्ञानता में ऐसे कथन को कह रहे हो, क्योंकि जब उस जीव को अपनी स्वसत्ता का बोध होगा, जिन्हें बोध नहीं हुआ वो ऐसा कथन कर रहा है, जिन्हें बोध नहीं हो पा रहा वो इस प्रकार का तर्क कर सकते हैं, वो इस प्रकार का विकल्प कर सकते हैं, वो इस प्रकार का प्रश्न तर्क उत्पन्न कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनका चित्त संशय और विभ्रम से, विमोह आदि दोषों से भरा हुआ है, इसलिए उनका अंतर्मन ऐसी अपनी विपरीत धारणा को उत्पन्न कर सकता है। लेकिन हे जीवात्मा, आप इस सत्य को समझो। आपके इस प्रश्न का एक सीधा सा जवाब है, यदि उस जीवात्मा को अपने चैतन्यत्व का बोध हो जाए, अपने ज्ञायक महापदार्थ का बोध हो जाए, अपने विश्व में संपूर्ण जो अपना ऐसे संपूर्ण लोकालोक को प्रकाशित करने वाले अपने केवल ज्ञान स्वरूप का बोध हो जाए, तो भव्य आत्मा उस चैतन्य में स्वभाव के बोध में, उस चैतन्य में स्वभाव की निमग्नता में इतना अतुलित आनंद है और इतना अधिक प्रकाश है, इतनी अधिक क्रांति है, इतना अधिक शौर्य है, इतना अधिक वीर है कि फिर पर को जानने का, पर को देखने का भाव ही प्रकट नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये ज्ञान परिपूर्ण शक्ति है, ये ज्ञान अधूरा नहीं है, ये ज्ञान खंड खंड रूप नहीं है, ये ज्ञान अज्ञान रूप नहीं है, ये ज्ञान विभाव रूप नहीं है, ये ज्ञान परिपूर्ण है। ये ज्ञान का शक्ति का बोध आने से उसे बहुगुण में अपनी आत्म समृद्धि का बोध आ जाएगा, अपनी परिपूर्णता का बोध आ जाएगा, अपने चैतन्य की शुद्ध परिपूर्णता का बोध आएगा। और जिसे परिपूर्णता का बोध आ जाएगा, परिपूर्णता का भान हो जाएगा, परिपूर्णता अभेदता जिसकी दृष्टि में बरत जाएगी, वो ऐसा प्रश्न ही नहीं कर सकता, वो ऐसे तर्क ही नहीं दे सकता। ये तर्क तो अज्ञानता से उत्पन्न होते हैं, ये तर्क तो अज्ञानता से उत्पन्न होते हैं। ये तर्क का जो भाव है ये तो शंकाओं से उत्पन्न होता है। लेकिन भव्य आत्मा ज्ञानी जीव को कैसे हो सकता है? जिसने ज्ञान का अनुभव किया हो उसे कैसे हो सकता है? क्यों? क्योंकि ज्ञान में तो उसे परिपूर्णता का बोध होगा ना। अब जिसे परिपूर्णता का बोध हो, आपको यदि अपनी परिपूर्णता का बोध हो, अपनी अंतर आत्मा का बोध हो, तो भव्य आत्मा चैतन्य ज्योति प्रफुल्लित होती है, ज्ञान ज्योति प्रफुल्लित होती है, आत्म ज्योति प्रफुल्लित होती है। और जहाँ चैतन्य में आत्म ज्योति प्रफुल्लित होती है, वहां पर पदार्थों को देखने का भाव विला जाता है। वहां पर द्रव्यों को देखने का भाव विला जाता है। वहां तो अतीन्द्रिय आत्मरस से अपने ज्ञायक स्वभाव की, अपनी चैतन्य में ज्योति को अनुभव मात्र करने का रस ले जाता है। इसलिए बार बार आचार्य देव कहते हैं, इसलिए यहाँ गुरु महाराज कह रहे हैं क्या? सम्यक्त धारी बहुगुण समृद्धम। जो सम्यक्त का धारी है वो बहुत सारे गुणों से समृद्ध है। ते मालिदिष्टम हृदय कंठलितम, उसकी दृष्टि में, उसके हृदय और कंठ में, मति और श्रुत ज्ञान में अनंत गुणों की गुणमालिका झूल रही है। उसके अंतर हृदय में अनंत रत्नत्रय में चेतन पदार्थ झूल रहा है। और वह भव्य आत्मा
मुक्ति प्रवेशम कथितम जिनेन्द्रम, वह जीवात्मा मुक्ति में प्रवेश करेगा, ऐसा साक्षात सर्वज्ञ जिनेन्द्र देव ने कहा है। जिनेन्द्र देव के वचनों में ऐसा सत्य उजागर हुआ है, जिनेन्द्र देव के वचनों में ऐसा सत्य आया है। अब तुम बताओ भव्य आत्मा, जिनेन्द्र भगवान के वचनों में जो सत्य आया है, जिनेन्द्र भगवान की वाणी में जो सत्य आया है, जिनेन्द्र भगवान ने जो सत्य कहा है, क्या उस सत्य का बोध तुम्हारे अंतर में है? तुम चेतना हो, तुम्हें चेतन में स्वभाव ये अनंत गुण बरतते हुए दिखाई दे रहा है। बहुगुण समृद्धशाली जो अपनी चेतना है, हृदय कंठ लितम, क्या ये हृदय और कंठ में स्मरण रूप, आत्म प्रतीति रूप, आत्म बोध रूप, जय जयकार रूप, महिमा बहुमान रूप, क्या ऐसे रत्नात्रय की गुण मालिका तुम्हारे हृदय और कंठ में झूलती हुई दिखाई दे रही है? सही सही बताओ, सच्ची सच्ची कहो, एकदम यथार्थ सत्य कहो, एकदम बिल्कुल शुद्धता से कहो, एकदम पूर्णता से कहो, क्या ये रत्नात्रय का प्रकाश में जो अपना अतीन्द्रिय आत्म स्वभाव है, क्या ये तुम्हारे हृदय और कंठ में, तुम्हारे अंतर स्थल में झूलता हुआ दिख रहा है? तुम ज्ञानी हो ना, तुम ज्ञान में स्वभाव वाले हो ना, ज्ञान में आनंद में, ज्ञान का आनंद में तुम्हारा अपना स्वभाव है ना, ज्ञान आनंद में तुम्हारी अपनी चेतना है ना, ज्ञान आनंद में तुम्हारा अपना स्वरूप है ना, तो क्या तुम्हें ऐसा अद्भुत अपना चेतन में निराकार महाप्रभु अनंत गुणों से समृद्धशाली परमात्मा ते मालदिष्टम, ये गुणों की गुण मालिका का संयुक्त जो तुम्हारा चेतन में पदार्थ है, हृदय कंठ लितम, क्या ये तुम्हारे हृदय और कंठ में झूलता हुआ दिखाई दे रहा है? सच्ची सच्ची बताना, गुरुदेव की जिनेन्द्र भगवान के वचनों की साक्षी में बताना कि यदि यदि तुम्हें अपना रत्नात्रय में चेतन पदार्थ अनंत गुण में सत्ता है, तुम्हें अपने हृदय कंठ में झूलती हुई दिखाई दे रही है, तो तुम सच्चे साधक, तुम सच्चे साधक, तुम सच्चे श्रावक, तुम मोक्ष मार्गी आत्मा, तुम भविक आत्मा, जिसको जिनेन्द्र भगवान कह रहा है मुक्ति प्रवेशम कथितम जिनेन्द्र, जिस साधना को जिनेन्द्र भगवान ने कहा है उसको साधने वाले, मुक्ति को प्राप्त करने वाले, तुम सच्चे श्रावक, सच्चे साधक। और यदि ये माला नहीं दिख रही तो बताओ तुम कर क्या रहे हो? आत्म साधना के नाम पे कर क्या रहे हो? रोज धुले हुए कपड़े पहन रहे हो सफेद चमकते हुए, या भोजन को बढ़िया साफ करके धो धो के खा के बढ़िया उसमें स्वाद भर भर के बढ़िया मस्त हलवा पूड़ी बना के खा रहे हो, इसको कह रहे हो साधना। शुद्धि का भोजन खा रहे हो, चमकते हुए कपड़े पहन रहे हो, इसका नाम साधना कह रहे हो? या घर पत्र परिवार की क्रियाओं में सबके काम व्यवस्थित कर रहे हो, संसारी जीवों को न्याय अन्याय सिखा रहे हो, क्या कर रहे हो? बताओ बताओ बताओ। यदि आत्म गुणों की गुण मालिका, यदि इतने गुण रहस्य को तुम नहीं जानते, जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहे हुए इस गुण रहस्य को तुम नहीं जानते, इन बाकी 5 अजीब द्रव्यों में से तुम अपने जीव में द्रव्य के अनंत गुण में स्वभाव के बोध से, अपने आत्म गुणों की गुण मालिका के बोध से यदि तुम्हारा हृदय संपन्न नहीं रहता, तुम्हारी आत्मा यदि अपने आत्म गुणों के बोध से समृद्ध नहीं रहती, तो आत्मा तुम कर क्या रहे हो? सफेद कपड़े पहन के, प्रेस वाले बड़े सफेद कपड़े पहन के घूम रहे हो, या बड़े 56 भोगों का भोग लगा रहे हो? क्या कर रहे हो? इंद्रिय विषय भोगों में बढ़िया आनंदित हो रहे हो, कूलर पंखे की हवा ले रहे हो, क्या कर रहे हो? इंद्रिय विलास कर रहे हो, क्या कर रहे हो? बताओ तो। साधक हो ना, गुरुदेव के आज्ञा के अनुसार मोक्ष मार्ग में आरोहण करने की साधना कर रहे हो ना, ज्ञान विज्ञान में अपने विलास को, इन अजीब द्रव्यों के बीच में अपने जीव द्रव्य को साधने वाले साधक हो ना, मोक्ष जीव हो ना, निकटवर्ती भव्य हो ना, सम्यक दर्शन से शुद्ध ज्ञायक हो ना। गुरुदेव कह रहे हैं देखो सम्यक धारी, सम्यक के धारी हो ना। यदि तुम सम्यक के धारी हो, सम्यक से संयुक्त हो, तो गुरुदेव पूछ रहे हैं तुमसे, ये तुम सम्यक से संयुक्त हो तो ते माल निष्ठम हृदय कंठ रुलितम, तो क्या भवजीव तुम्हें वो गुणमालिका दिखाई दे रही है, हृदय और कंठ में रुलती हुई आनंद परमानंद की, ज्ञान विज्ञान में स्वभाव की, आत्मा की आत्म मस्ती में
आत्मा के आत्मिक सुख में क्या वो रत्नात्रय की गुणमालिका तुम्हें अपने अंतर में झूलती हुई दिखाई दे रही है? अबे तुम हाँ कहते हो तो गुरुदेव कह रहा है मुक्ति प्रवेशम कथितम जिनेन्द्रम। तो जिनेन्द्र देव कहते तो मुक्ति में जाओगे, और तुम नहीं कहते हो तो फिर तुम काय की साधना कर रहे हो? ये तुम बताओ कि भैया हम साधना कर रहे हैं कपड़े बदलने की, भोजन करने की, बढ़िया मान सम्मान पाने की, बढ़िया घर पुत्र परिवार चलाने की, संसार में राग देश करने की, काय की साधना कर रहे हो ये बता दो। देखो ये दो बात हो सकती है, एक या तो आत्म गुणों का बोध होगा, मति श्रुत ज्ञान में अपने अंतर में अपने हृदय में अपने गुणों की गुणमालिका झूलती हुई दिखाई देगी, या तो अपने आत्म गुणों की गुणमालिका झूलती हुई तुम्हें दिखाई देगी तो तुम मुक्ति प्रवेशम कथितम जिनेन्द्र, तो तुम मोक्ष मार्गी सच्चा श्रावक कहलाओगे। चैतन्य में समृद्धि से, चैतन्य में आत्मा की परिपूर्णता से, अपने ज्ञान में स्वभाव की परिपूर्णता के बोध से कि हाँ मेरा ज्ञान स्वभाव परिपूर्ण है, मेरा ज्ञान स्वभाव परिपूर्ण है, अकर्ता है, अभोक्ता है, परिपूर्ण ज्ञायक स्वरूप है, मेरा ज्ञायक ज्ञान स्वभाव परिपूर्ण है, अपनी आत्म संपदा से, अपनी चैतन्य निधि से परिपूर्ण है, पूर्ण ठसाठस लबालब भरा हुआ है, मेरा ज्ञायक स्वभाव ज्ञानमय चेतन स्वभाव पूर्ण आनंद का नाथ है, पूर्ण आनंद का नाथ है, पूर्ण आनंद का नाथ है। या तो तुम्हें ये बोध है, या तो तुम्हें ये प्रतीति है, या तो तुम्हें ऐसी सुरति है, या तो तुम्हारे मति श्रुत ज्ञान में अपने केवल ज्ञान स्वभाव का बोध है, प्रतीति है, भेद ज्ञान है, जीव और पुद्गल की भिन्नता भाषित है, अजीव और जीव द्रव्य के भेदों में तुम निपुण हो, तुम्हारा श्रद्धांत प्रबल है कि अजीव रूप ये द्रव्य मुझसे भिन्न है और मैं जीव रूप द्रव्य अपने आत्म ज्ञान में गुणों से समृद्धशाली चेतन में भगवान आत्मा हो। या तो तुम्हें ऐसी प्रतीति है तो फिर तुम मोक्ष मार्गी हो, जिन मार्गी हो, वीतरागता को प्राप्त करने वाले हो, योगी हो, साधक हो, ज्ञानी हो, तुम अपने आप को जो उपाधि देना चाहो, तुम तो अपने आप को जिनेन्द्र कह लो, जिनेन्द्र होने वाली आत्मा, तुम अपने आप को जो कहना चाहो वो कह लो, क्योंकि तुम्हें परमात्मा ऐसे लक्षण है, तुम्हारे पास चेतना का बोध है, तुम्हारे पास अनंत गुणों की माला है, तुम्हारे पास अपना स्वस्वरूप बरत रहा है, तो तुम तो परमात्मा ही हो, जिनेन्द्रों के तुल्य हो, जिनेन्द्रों जैसे हो। तुम्हें अपने आप को जो उपाधि से संयुक्त करना कर लो, लेकिन यदि तुम इन गुणों को नहीं देख रहा है तो फिर तुम इस संसार में कर क्या रहे हो? फिर तुम इस मनुष्य भाव में कर क्या रहे हो? लोभ को साध रहे हो, पैसे को साध रहे हो, पुत्र परिवार को साध रहे हो, कर्तव्य भोक्तत्व के भाव को साध रहे हो, शुभ क्रियाओं को साध रहे हो या अशुभ क्रियाओं को साध रहे हो, मंदिर को साध रहे हो, धर्मशाला को साध रहे हो, समाज को साध रहे हो, संप्रदाय को साध रहे हो, कुटुंब को साध रहे हो, परिवार को साध रहे हो, क्या साध रहे हो? ये तो कर्मों की लीला है भगवान। बाहर का सब कुछ, बाहर का सारा परिणमन तो कर्मों की लीला है, जड़ चेतन का परिणमन है, पुद्गल पर्याय की अवस्था है, राग देश मोह अंधकार है। बाहर तो सारा ज्ञान ही अज्ञान है, अज्ञान ही अज्ञान है, अज्ञान ही अज्ञान है और अज्ञान ही अज्ञान है। अब आत्मा बोध तो अपने ज्ञान स्वभाव को प्रकट करो, ज्ञान स्वभाव। अब बताओ, एक गुरु महाराज के वचनों को सुन के बताओ, क्या सम्यक्तधारी हो तो बहुगुण समृद्धि, बहुत गुणों की समृद्धि अर्थात बहुत गुणों का बोध बताओ, बहुत सारे गुणों का, थोड़े बहुत नहीं, बहुगुण, बहुत सारे गुणों से सुशोभित अपनी आत्मा का बोध बताओ। हृदय कंठ में अपने आत्म गुणों का स्मरण बताओ कि हाँ मैं चैतन्य में हूँ, ज्ञान में हूँ, आनंद में हूँ, अनंत दर्शन वीर में हूँ, चतुष्टय मेरा स्वभाव। यदि ऐसा है तो मुक्ति प्रवेशम, ऐसा नहीं है तो निगोय वास्यामि, संसार का परिभ्रमण। ये बहुत गुण गाथा है, मैं पहले ही कह रहा था, कल भी मैंने इस गाथा का वांचन करते करते बहुत गहरी जिज्ञासा रखी थी, बहुत गहरी जिज्ञासा को बहुत गहराई से रखा था कि हे गुरुदेव, हे तारंत रंजन स्वामी, आत्मचिंतन, आत्म मनन, तत्व के प्रति चर्चा, तत्व की चर्चा सुनना, तत्व के भाव को कहना, ये सब तो हो ही रहा है, ये सब तो कर ही रहा है। ये थोड़े बहुत गुण तो दिखने लगे, ये थोड़े बहुत गुण तो दिखने लगे, लेकिन ये बहुत सारे गुण क्या है ये तो बताओ, ये बहुत सारे गुण क्या है, ये प्रतीति में कैसे आएंगे ये तो बताओ। तो आज गुरुदेव बता रहे हैं कि बहुत सारे गुण क्या है,
उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि अनंत ज्ञान में अपना परिपूर्ण चेतन स्वभाव ये स्वयं बहुत सारे गुणों का पिंड है, अनंत अनंत गुणों का ज्ञायक पिंड है। अनंत अनंत ज्ञान में चेतन सत्ता है। सारे अजीब द्रव्यों के बीच में एकमात्र जीव मात्र श्रेष्ठ सत्ता है, जयवंत सत्ता है। अब तुम बताओ कि गुरुदेव ने तो बता दिया कि ये जयवंत सत्ता है, ये जयवंत पदार्थ है, ये परिपूर्ण ज्ञान में स्वभाव का धारी अवेद अखंड अविनाशी शाश्वत ज्ञायक स्वरूप है। अब तुम बताओ कि ऐसे श्रेष्ठ स्वभाव को जान के भी हृदय कंठलितम, क्या उस गुणमाला का स्मरण, क्या वो अनंत गुणों के स्वामी वीतराग प्रभु का अपने अंतर में मनन, क्या उस ध्रुव ज्ञायक ज्ञान सभा की सुरति हृदय कंठलितम क्या तुम्हारे हृदय और कंठ में झूलती हुई दिख रही है? यदि वो गुणमालिका हृदय और कंठ में झूलती हुई दिख रही है तो मुक्ति प्रवेशम कथितम जिनेन्द्र, तो तेरी आत्मा निर्वाण जाएगी, ऐसा जिनेन्द्र कहते हैं। जिनेन्द्र सर्वज्ञ परमात्मा कहते हैं। और यदि नहीं दिख रही तो फिर जीवात्मा तुम कर क्या रहे हो? फिर जीवात्मा तुम कर क्या रहे हो? फिर जीवात्मा तुम इस संसार में कर क्या रहे हो? इस मनुष्य भाव में तुम कर क्या रहे हो? अपनी अंतर में झांक के देखो, तुम कर क्या रहे हो? मोह को साध रहे हो, राग को साध रहे हो, अज्ञान को साध रहे हो, कसायों को साध रहे हो, निंदा को साध रहे हो, चुगली को साध रहे हो, विकथा को साध रहे हो, व्यसन को साध रहे हो, पाप को साध रहे हो, परिग्रह को साध रहे हो, मोह को साध रहे हो, ममत्व को साध रहे हो, कर्तृत्व को साध रहे हो। तुम ऐसे कौन से विभाव परिणाम है जिसे नहीं साध रहे हो? तुम ये बताओ। क्रोध, काम, लोभ, स्वार्थ, अहंकार, माया से लेके कौन सी अशुद्ध प्रवृत्ति है जिसमें तुम्हारा मन रत नहीं है? ये बताओ। मन तो नीच स्वभाव वाला है। अज्ञान का स्वभाव तो जीव को दुखी करने का है। अज्ञानता तो जीव को घोर धरातल में निगोद की ओर ले जाने वाली चेतन आत्मा। यदि अपनी आत्मा का हित चाहते हो, अपनी आत्मा का कल्याण चाहते हो, यदि हितकारी ज्ञान को, सम्यक ज्ञान को उपलब्ध करना चाहते हो, तो सम्यक धारी वह गुण समृद्धि, उस अनंत गुण से समृद्ध अपनी ज्ञान विज्ञान में चेतना को देखने वाला सम्यक दृष्टि होता है। वो शुद्ध दृष्टि होता है जिसे अपना ज्ञायक स्वभाव अपनी दृष्टि में दिखाई देता है। वो ज्ञानी होता है जो वीतरागता के मार्ग में आरोहण करता है। वो ज्ञानी होता है जो अपनी चेतनता को जानता है। वह ज्ञानी होता है जो इसे अतीन्द्रिय आत्म स्वभाव के अनुभव को, स्वप्रभुता को निज में अनुभव से पहचानता है। वो ज्ञानी होता है और वह ज्ञानी मुक्ति में प्रवेश करता है। और जो ऐसे अपने अनुभव को नहीं जानता, जो ऐसी अनुभूति को नहीं पहचानता, जो ऐसे अजीब रूप परिणमन के बीच में स्वयं भी अजीब रूप परिणमित होता रहता है, पुद्गल पर्याय में एक में होकर परिणमित होता रहता है, पुद्गल पर्याय में एक में होके उन्हीं के साथ बहता रहता है, वह अजीब रूप परिणमन करने वाला अज्ञानी मूढ़ जीव इस संसार के घोर धरातल में उतर जाता है। तुम एक बार चिंतन कर लो बस। धर्म द्रव्य कभी विभाव रूप परिणमित नहीं होगा, लेकिन उसे कभी अपना बोध नहीं होगा, क्योंकि उसका चेतना नहीं है। और तेरे पास चेतना है, तू जीव है, लेकिन तू जीव होते हुए, तेरे पास चेतना होते हुए भी तू कभी उसका बोध नहीं कर रहा, तू उसका अनुभव नहीं कर रहा, तू उसकी प्रतीति नहीं कर रहा। कैसा अपराध कर रहा है रे आत्मा? क्यों अपनी आत्मा को दुखों के गहरे समुद्र में ले जा रहा है? ये इंद्रिय विषय भोग महाकष्टकारी है। ये अज्ञान मिथ्यात्व मोह की भावना महाकष्टकारी है। ये पुद्गल धन संपत्ति, ये परिवार, ये मांग दुखों का घर है। इनमें रत रहेगा, इस अज्ञानता में डूबा रहेगा, तो तेरी आत्मा निगोद जाएगी। निगोद घोर धरातल में जाएगी, तेरी आत्मा निगोद जाएगी, और तेरी आत्मा निगोद जाके अनंत पीड़ा को सहन करेगी। इसलिए चेतन जाग। बस आज गुरु महाराज इसी सार को कह के इस गाथा को पूर्ण कर रहे हैं। आज इस गाथा में गुरु महाराज इस सार को ही कह के पूरा कर रहे हैं कि है जीवात्मा जाग, है चेतन में गुण के स्वामी, है अतीन्द्रिय आनंद में निमग्न होने की सामर्थ्य रखने वाले, है ज्ञाता, है ज्ञानी, जाग और अपने चैतन्यता के बोध को प्राप्त कर, अपने ज्ञान की परिपूर्णता का बोध प्राप्त कर, अपने केवल ज्ञान की समृद्धशाली शक्ति का बोध प्राप्त कर, और जान कि इस लोक में तेरी महिमा सर्वश्रेष्ठ क्यों है।
इस लोक में चेतना को श्रेष्ठ क्यों कहा जाता है? सर्वज्ञ जिनेंद्र परमात्मा स्वयं इस चेतना का उपदेश क्यों करते हैं? ज्ञानी इस चेतना के अनुभव में क्यों लीन रहते हैं? क्योंकि ये चेतना ही इस विश्व को प्रकाशित करने में एकमात्र सामर्थ्यशाली है। ये मात्र एक अनुभव की वो शक्ति है जो मात्र जीव में है, बस और कहीं नहीं है। इसलिए हे जीव, इन अजीब रूप परिणाम का मोह छोड़ के, विकारी परिणामों से अपना राग तोड़ के एक बार निर्विकार अपने चेतन में स्वभाव से अपना नाता जोड़ ले। जिन भगवान के वचनों से अपना नाता जोड़ ले, सम्यक्त को धारण करके अपने अनंत गुणों से अपना रिश्ता जोड़ ले और अपने मति श्रुत ज्ञान में, अपने अंतर हृदय में ऐसे आत्म गुणों की प्रतीति, ऐसे आत्म गुणों का स्मरण, ऐसे स्वचेतन में स्वभाव का बोध जागृत कर जिनेंद्र भगवान के वचनों को प्रमाण कर दे। क्या भैया, क्या मुक्ति प्रवेशम कथितम जिनेंद्रम। जिनेंद्र भगवान ने कहा है कि मुक्ति को प्राप्त कर। जिनेंद्र भगवान ने कहा है सिद्धत्व को उपलब्ध कर। ऐसे जिनेंद्र भगवान की वाणी को अपने अनुभव से प्रमाणित कर दे, अपने अंतर से प्रमाणित कर दे। बस यही सदगुरुदेव के प्रति अपना सच्चा समर्पण है। यही जिनेंद्र भगवान के वचनों के प्रति अपनी सच्ची भावना है। यही अपना सच्चा समर्पण है कि जैसे वचन उनने कहे वैसे वचनों को अंगीकार करके उनके वचनों को सिद्ध कर लिया जाए। बस ये जिनवाणी की करना है जिसका ऋण तू स्वयं जिनेंद्र होके चुका सकता है। बस इसके अलावा तू बाहर की कितने ही वैभव कर दे, कितने ही मंदिर बनवा ले, कितने ही तीर्थ बनवा ले, कितने ही धन संपदा लुटा दे, कितना ही बाहर का कितना ही काम कर दे, तू इस जिनवाणी का ऋण नहीं उतार सकता। जिनेंद्र देव की वाणी का ऋण नहीं उतार सकता। तू स्वयं जिनेंद्र होके, स्वयं इन जिन पद का अनुभव करके, स्वयं इस चेतना का बोध करके तू स्वयं जिनेंद्र होके ही जिनवाणी का ऋण उतार सकता है। इसके अलावा तेरे पास कोई दूसरा मार्ग नहीं है। इसलिए हे भव्य आत्मा, अपने अंतर आत्मा का, अपने स्वचेतन में तत्व का हृदय कंठ में आत्मा की सुरति और प्रतीति के बोध सहित तुम अपने से गहर गंभीर अपने अतीन्द्रिय आत्म सुख में अपने गायक स्वभाव का बोध उपलब्ध करो। यही जिनेंद्र भगवान का हम सब भव्य जीवों के लिए एकमात्र उपदेश है, एकमात्र आदेश है। भैया यही गुरुदेव की हम समस्त जीवों के लिए एकमात्र भावना है कि सभी का कल्याण हो और सभी की मुक्ति हो। इसलिए ये मालारोहण जी ग्रंथ अपने को ऐसे सम्यक का वैभव देने वाला है। इस वैभव को प्राप्त कर अपन भी आत्म सुख को उपलब्ध हो, यही सदगुरुदेव का उपदेश है। बोलिए आचार्य प्रबल सदगुरुवर तारण तनमला आचार्य जी महाराज की जय हो, जय हो, जय हो।